टूथ परी। मुस्कानों का गुप्त साम्राज्य। सभी परियां जंगलों में नहीं रहती, कुछ परियां तकियों के नीचे भी रहती हैं। हर रात जब कोई बच्चा अपना दांत खो देता है तो तकिए के नीचे एक चमकदार द्वार खुलता है। उसी गुप्त दरवाजे से दांत एक छिपे हुए नगर में पहुंचते हैं। मुस्कानों का साम्राज्य। यह एक ऐसी जगह है जहां क्रिस्टल के महल और चमचमाते पुल हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे शुद्ध जादुई शक्ति से बल मिलता है, बच्चों की हंसी से। इस जादुई राज्य में रहती थी टूथ परी, रवीरा। वह केवल दांत इकट्ठा करने वाली नहीं थी, बल्कि मुस्कानों की रक्षक थी। हर दांत अपने मालिक की आत्मा का एक अंश लेकर आता था, साहस की याद, दया का पल या प्यार की मिठास। रवीरा उन दांतों को सपनों के महान फव्वारे में रखती थी। जब तक यह फव्वारा चमकता रहता, खुशी इंसानी दुनिया और परीलोक दोनों में बहती रहती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक बच्चे का दांत जो चमकना चाहिए था, रवीरा के हाथों में कोयले जैसा काला हो गया। उसमें डर, गुस्सा और दुख की धड़कन थी, और उसकी छाया से उभरा एक भयानक प्राणी, डिके किंग। धुएं के पंख और आग जैसी आंखों वाला वह दैत्य काले दांतों से अपनी ताकत बनाता था। उसकी छाया कीटों की सेना क्रिस्टल महलों पर टूट पड़ी, दरारें और उदासी फैलाती हुई। उसने मुस्कानों और सपनों को तोड़ डाला, पर अंधेरे के बीच आशा भी जाग रही थी। इंसानी दुनिया में एक छोटी बच्ची आर्या ने अपना दांत तकिए के नीचे रखा, लेकिन उसका दांत न सफ़ेद था न काला। वह 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था, एक इंद्रधनुषी दांत जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। जब रवीरा उसे लेने आई तो आर्या अचानक जाग गई। कोई इंसान कभी परी को देख नहीं सकता था, पर नियति ने उसे चुना था। आर्या ने न तो चीख मारी न छिपी। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, आप सच में हैं। दांत और भी चमक उठा। रवीरा समझ गई कि यह बच्ची ही उसके संग लड़ाई के लिए बनी है। दोनों मिलकर पोर्टल से मुस्कानों के साम्राज्य में पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य दुखद था। क्रिस्टल महल टूट रहे थे, सपनों का फव्वारा फीका पड़ गया था, और डिके किंग की फुसफुसाहट बच्चों के दिलों में डर बो रही थी। मुझे वह इंद्रधनुषी दांत दो, डिके किंग गरजा, और मैं हर सपने पर राज करूंगा। आर्या कांप रही थी, पर उसने रवीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बोली, आशा को तुम छीन नहीं सकते, क्योंकि आशा अंधेरे में ही सबसे ज्यादा चमकती है। इतना कहकर आर्या ने सारा साहस जुटाकर इंद्रधनुषी दांत सपनों के फव्वारे में डाल दिया। पानी से इंद्रधनुषी रोशनी का तूफान फूट पड़ा। छायाएं चिल्लाकर गल गईं, कीट जगमगाते तितलियों में बदल गए, और डिके किंग धुएं की तरह गायब हो गया। साम्राज्य बच गया। रवीरा ने झुककर आर्या के गले में एक चांदी का लॉकेट पहनाया, एक मुस्कान के आकार का ताबीज। वह बोली, इसे हमेशा साथ रखना। जहां भी तुम किसी उदास इंसान को मुस्कुराओगी, उसमें आशा जाग उठेगी। अगले ही पल आर्या अपने बिस्तर पर जागी। उसे लगा यह सब सपना था, लेकिन उसके तकिए पर 3 चीजें रखी थीं, एक चांदी का सिक्का, एक मुलायम पंख, और उसका वही इंद्रधनुषी दांत क्रिस्टल की तरह चमकता हुआ। उस दिन के बाद से आर्या की मुस्कान में ऐसा जादू था जो सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर सकता था। सीख: कभी कभी सबसे छोटी चीजें, जैसे खोया हुआ दांत या एक साधारण मुस्कान, भी सबसे बड़ी ताकत रखती हैं, जब उनमें आशा छिपी हो।